अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं जैन शोध संस्थान के हमारे समस्त सहयोगियों, हम आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करने के साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि संस्थान की स्थापना 28 फरवरी 1985 को हुई थी और संस्थान निरंतर अपने उद्देश्यों के अनुरूप एक सीमित संसाधन में भी निरंतर अपना कार्य कर रहा है। शोध कार्य, शिक्षण कार्य, आप लोग सब लोग जानते हैं कि जब संस्थान की स्थापना हुई थी उसके पश्चात संस्थान अपने सीमित संसाधन में सिर्फ पुस्तकालय था। आज संस्थान का अपना भवन है, अपना विद्यालय है। संस्थान निरंतर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर रहा है। विगत वर्षों में भी जिस तरह से संस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान ने कई बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पे चल रहा है। शासन के स्तर पर भी माननीय प्रमुख सचिव साहब का भी निर्देश रहता है। उनके निर्देशों के अनुरूप संस्थान ने दो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। कुशीनगर में, जिसमें लगातार 2000 बौद्ध भिक्षु उसमें एकत्रित थे और 3 दिन का एक सफल कार्यक्रम किया है और उसमें हमारे संस्थान के समस्त सहयोगियों का भी योगदान रहा है। हर स्तर पर उन लोगों का सहयोग रहा है। अब हम आप लोग स्वागत करने के साथ साथ सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब लोग आइए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे संघं शरणं गच्छामि। अब हम लोग पंचशील का ध्यान करेंगे। पाणातिपात वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादान वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि,
सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु। तथागत का भजन, उसके बाद मंगल मैत्री के साथ आगे का कार्यक्रम। दया मूर्ति है दया करो अब, दया करो गौतम अमिताभ। दया मूर्ति है दया करो अब, दया करो गौतम अमिताभ। दूर करो भय अमृत में विपद हरो गौतम अमिताभ। दया मूर्ति है दया करो दया करो गौतम अमिताभ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शांत दूत शांत दूत अनुराग कमल दल, निर्बल के प्राणों के संबल। अर्पित तन मन है जीवन धन, पाप हरो गौतम अमिताभ। दया मूर्ति है दया करो अब, दया करो गौतम अमिताभ। मेरे साथ गाइए। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सत्य अहिंसा नूतन आशा, मानव समता की अभिलाषा। सत्य अहिंसा नूतन आशा, मानव समता की अभिलाषा। सम्यक धारक भुवन सुधारक, मुक्त करो गौतम अमिताभ। दया मूर्ति दया करो दया करो गौतम अमिताभ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जन कल्याण संघ निर्माता, आत्म बुद्ध जग बंधन त्राता। क्योंकि तथागत ने हमको संदेश दिया है कि अपदीपो भव, अपनी रोशनी स्वयं बनो। हमारे अंदर ही बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत संभावनाएं हैं, बशर्ते सिर्फ हमें अपने आप को जगाना है।
करुणा पथ दो, आनंद रथ दो, चरण धरो गौतम अमिताभ। दया मूर्ति दया करो, दया करो गौतम अमिताभ। दूर करो भय अमृत में, विपद हरो गौतम अमिताभ। दया मूर्ति है दया करो, अब दया करो गौतम अमिताभ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आइए मंगल मैत्री सब लोग हमारे साथ जरूर इसको गाएं, क्योंकि ये विश्व के सभी प्राणियों के लिए मंगल की कामना है। एक बार हम गाएंगे, एक बार हमारे साथ आप दोहराइएगा जरूर। और तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। गाइए सबका, तेज से गाइए, आवाज है ये बात। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। गाइए जिस जननी ने धर्म दिया, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, तेरा सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के दुखियारे सब प्राणी का मंगल होए रे। इस जगत के दुखियारे सब प्राणी का मंगल होए रे। जलन स्थल
में और गगन में सबका मंगल हो। अरे जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो। रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो। रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो। रे राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो। रे राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो। रे शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो। रे शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो। रे इस धरती के तरदीन में कण कण में धर्म समाए। रे इस धरती के तरदीन में कण कण में धर्म समाए। रे शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समाए। रे शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समाए। रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो। रे तेरा मंगल तेरा सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो। रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो। रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो। रे गता पच्चूपन्ना चाये बुधा अहम बंदा में संबदा। सबसे करुणा प्यार और आपस में भाईचारा यह बोध सत्व का नारा ये बोध सत्व का नारा। सबसे करुणा प्यार और आपस में भाईचारा ये बोध सत्व का नारा ये बोध सत्व का नारा। सत्य अहिंसा का पालन हो सुखी रहे जग सारा ये बोध सत्व का नारा ये बोध सत्व का नारा। प्रकृति मुफ्त में देती प्रकृति मुफ्त में देती। सूरज चांद हवा और पानी प्रकृति मुफ्त में देती प्रकृति मुफ्त में
फल और फूल सकल सुख देती, किसी से कुछ ना लेती, किसी से कुछ ना लेती। संत सुजन साधु बतलाते, सबका बनो सहारा, ये बोधिसत्व का नारा, ये बोधिसत्व का नारा। काम क्रोध ईर्षा की पीड़ा चित्त में चैन न देती, चित्त में चैन न देती। काम क्रोध ईर्षा की पीड़ा चित्त में चैन न देती, चित्त में चैन न देती। सुख और शांति सभी हर लेती, नींद नाने देती, नींद नाने देती। पंचशील का नमन करो, सब दुख का कटे अंधेरा, ये बोधिसत्व का नारा, ये बोधिसत्व का नारा। सबसे करुणा और प्यार हो, आपस में भाईचारा, ये बोधिसत्व का नारा, ये बोधिसत्व का नारा, ये बोधिसत्व का नारा, ये बोधिसत्व का नारा। बहुत बहुत धन्यवाद कमलाकांत जी, जो आज हमारा विषय है विपश्यना आनापान। इस विषय में अपने भजन में आपने तीनों सीढ़ियों को बता दिया है। पंचशील बता दिया, आनापान क्या है और प्रज्ञा की अवस्था हम कैसे प्राप्त करेंगे। इन तीनों सीढ़ियों के विषय में भगवान बुद्ध के तृतीय आर्षद अष्टांग मार्ग में बताया गया है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव व्यायाम, स्मृति, समाधि के माध्यम से कैसे विपश्यना के माध्यम से ही भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त किए थे। इसके विषय में अभी विस्तृत रूप से हमारे यहाँ ये विपश्यना आचार्य सुगंधा जी आप लोगों को अभ्यास भी कराएंगी। इससे पहले हम अनुरोध करेंगे श्री अमरेश जी विपश्यना के विषय में दो शब्द हम लोगों को बताएं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी कार्यक्रम अपने यहाँ का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिना अध्यक्ष जी का अधूरा लगता है और वो असंभव जैसा प्रतीत होता है। लेकिन कुछ जो आचार संहिता का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं सब उन्हीं के रूप हैं। तो जैसा कि मुख्य रूप से विषय पर आना चाहेंगे कि विपश्यना आनापान, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विपश्यना के माध्यम से ही तथागत को ही बुद्धत्व को प्राप्ति हुई। तो इस पहले हम लोग देखना पड़ेगा कि उन्होंने पहले बहुत बाह्य कर्मकांड वगैरह वगैरह का बहुत उन्होंने किया, लेकिन इंटरनल जैसे कहा गया कि अब नो योर सेल्फ, अपने को कैसे जानिए। बिना अपने को जाने, जैसे हम लोग क्या करते हैं मेडिटेशन में सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्लोज योर आइज। जैसे हम आंख बंद करते हैं तो मन दो प्रकार का होता एक ही है, लेकिन उसके दो धाराएं होती है, एक इंट्रोवर्टियस एक एक्सट्रोवर्टियस। तो जैसे अभी हमारा एक्सट्रोवर्टियस, अभी आपका चेहरा देख रहा हूँ, उनका चश्मा देख रहा हूँ, उन्होंने मोबाइल देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, हमारा जो है चारों तरफ जो ध्यान चला जा रहा है, कहीं उनका देख रहा हूँ। जैसे हम आँख बंद करते हैं तुरंत चारों तरफ दुनिया से हम ऑटोमेटिक कट हो जाता है। हम अपने को फिर अपने को जानने का एक मौका मिलता है। तो लेकिन हर चीज़ का, जैसे विद्यालय हम जाते हैं तो कोई 99 पाता है, कोई बच्चा वही टीचर, वही क्लास, वही स्कूल, कोई 80 पाता है, कोई 70 पाता है, कोई 30 पाता है, कोई फेल हो जाता है। तो ऐसा क्यों? व्यवस्थाएं वही है, तो उसके कुछ एक सिस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। हमारे ख्याल सभी सब लोग समझ भी रहे होंगे। तो विशेष रूप से देखा क्या जाए, अब एक चिंता का एक मतलब चिंतन करने का एक विषय आता है ना, तो विशेष रूप से क्या देखिए, हमको और कुछ इधर उधर कुछ नहीं देखना है, हमको केवल अपनी सांसों को देखना पड़ता है। विपश्यना को एकदम बैठ जाइए और उसके बाद अपनी सांसों को आप देखिए, आने के जाने के, उसके बाद जो भी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड या आपकी जो भी दैनिक दिनचर्याएँ जितने भी आई हैं, उस पर आप जब केंद्र अपने आप ऑटोमेटिक करते चले जाएंगे।
जैसा कि तथागत के उसमें जातक कथाओं में कहा भी गया है ना कि 24 जन्म के बारे में जान जाते थे ना, सभी लोग आप लोग पढ़े भी होंगे। और एक दिन मैं सोच भी रहा था कई वर्षों पहले, 7, 8, 10 साल पहले, कि हम लोग भी जान सकते हैं। कहिए कैसे, बहुत सिंपल सा है, बहुत टफ, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हम बैठ गए और उसके बाद बैठे अभी 10 मिनट पहले हम क्या कर रहे थे, थोड़ा चिंतन, भूत में जाएंगे। 10 मिनट पहले हम क्या कर रहे थे, पता चला कि हम बाइक चला रहे थे। फिर 10 मिनट पहले, अभी तो याद कर सकते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का हम लोग याद कर सकते हैं। 10-10 मिनट की एक प्रैक्टिस करते रहें, पता चला कि हम 24 घंटे चले गए, फिर 48 घंटा चले गए, फिर 3 दिन पहले, फिर 1 साल पहले। प्रैक्टिस की बात है। जैसे हम लोग जाते हैं टेलर के पास, टेलर क्या करता है, पहले फटाफट अपना लेकर इसके लेकर अपना नापता है तुरंत, और उसको याद रहता है। हम तो देखते हैं, अब हम लोग बिना लिखे भूल जाएंगे कि 38 इंच तो कितना, क्या क्या कैसे कैसे रहता है, वो सारा नाप लेता है। नापने के बाद वो अपने लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लेता है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। कहने का हमारा तात्पर्य है, जैसे प्रोफेसर साहब आप लोग हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर 2 यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, पुस्तक थोड़ी देखते हैं, चैप्टर देखे कि आज पढ़ाना है, बस बोलते चले गए, क्योंकि इतने वर्षों की प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के ऊपर है सब कुछ। विपश्यना भी वही है, हम लोग भी जा सकते हैं। तो उस कॉन्शसनेस को हमको टच करना है। जैसे कि हम अक्सर अपने वक्तव्य में बोलते रहते हैं कि कॉन्शसनेस के 7 स्टेप्स हैं। जैसे यहाँ आने के लिए ना हमको स्टेप्स है, वेकिंग कॉन्शसनेस, ड्रीमिंग कॉन्शसनेस, स्लीपिंग कॉन्शसनेस, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शसनेस और कॉस्मिक कॉन्शसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, गॉड कॉन्शसनेस। तो अब इसको कैसे पाया जाए, बड़ी बातें हैं। तो वो उसकी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं को हमको चलना पड़ेगा। तो उसमें से एक विपश्यना है। विपश्यना में भी आनापान, तो हमारे ख्याल से लगभग यहाँ सभी विज्ञ लोग हैं, सभी जानते होंगे। तो आनापान क्या है, बाकी आप जैसे बता रहे हैं कि सुगंधा जी आई हुई हैं, विशेष रूप से बताएंगे। तो हमको सबसे पहला यही काम करना है, हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि नो योर सेल्फ, अपने को जाना जाए। अपने को जाना कैसे जाएगा, जब हम बैठेंगे 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 3 मिनट, हमको 24 घंटे में समय निकालना पड़ेगा। अब उसको चाहे जिस रूप में हमको बैठना पड़ेगा, तभी हम अपने को कंसंट्रेट शब्द उचित नहीं है यहाँ, लेकिन अभी आप लोग समझने के लिए कंसंट्रेशन ही हो जाएगा। जब अकेले हम बैठेंगे तब चिंतन करेंगे अपने बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने आप आएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसमें कहीं कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हमारे ख्याल समय हमारा ज़्यादा हो गया, ठीक है। बहुत बहुत मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवड़ेश जी। कौन रहे ना रहे, तो प्रेजेंट में रहना ही सबसे अच्छा है। और ध्यान द्वारा एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखाई जाती। किसी भी ध्यान विधि में कोई कहता है कि बिंदु पर कंसंट्रेट करिए, इसी तरह ये जो है आनापान है, आनापान सती, ये भी एक विधा है कि हम कैसे प्रेजेंट में रहें। जो काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस काम कर रहे हैं, फाइल देख रहे हैं तो फाइल देखिए, बहुत सारे विचार आगे पीछे के आते रहते हैं। जैसे अभी आप सोचिए कि जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग यहाँ हॉल पे थे, बहुत लोग आगे सोच रहे होंगे मैं क्या करना है। तो प्रेजेंट में रहना एक अच्छा जीवन जीने की कला है, और ये सब उसमें प्रेजेंट में रहने की विधियाँ हैं। अब उसमें आनापान सती जैसे विधि है ये, तो आनापान नाम से ही है, पाली भाषा में है कि सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, और सती का मतलब है एकाकार करना उससे। तो अब एक विधि ये भी है कि आप सबसे मतलब वो है कि आप अपनी सांस पर ध्यान लगाइए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान लगाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस की विधि है कि प्रेजेंट में रहना है कैसे। तो ध्यान का जो ध्यान के चरण बुद्ध जी ने बताए हैं, आनापान सती, कायानुशासन, और उसके बाद विपश्यना थर्ड स्टेज में आती है। फर्स्ट स्टेज में है, अब विपश्यना पर तो अरुणेश भैया ने विस्तृत प्रकाश डाला। आनापान सती एक फर्स्ट स्टेज है कि हम लोग अपनी सांस को, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान देकर वर्तमान में रहने की कला सीखें, प्रेजेंट में। और जो विचार, जैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि पर डे लगभग 60,000 थाट्स एक व्यक्ति में चलते रहते हैं, आते हैं। तो इन पर नियंत्रण करना। यहाँ तक कि मोबाइल सभी के पास है, अगर मोबाइल में बहुत सारे विचार भर जाएँ तो ये भी हैंग कर जाता है। तो विचारों पर नियंत्रण, कम से कम विचार आएँ, आपका मन शुद्ध रहेगा। प्रेजेंट में रहिए, न पास की चिंता न फ्यूचर की चिंता। तो अच्छा जीवन जीने की कला ही ये सारी विधियाँ एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती हैं। और निश्चित है कि आप वर्तमान में रहना सीख जाएंगे तो वो जीवन आनंदमयी होगा।
जो प्रेजेंट है वही है, न पास से लेना देना नहीं, फ्यूचर कुछ पता नहीं कौन रहे ना रहे। तो प्रेजेंट में रह के काम करिए, देखिए जीवन जीने का मजा आ जाएगा, और ये सारी विधियां वही ले जाती हैं। तो आनापानसति द्वारा हम मन पर नियंत्रण करते हैं। कायानुशासन जो है वो जो है नाड़ी मंडल पर, शरीर पर उसमें नियंत्रण करा जाता है। और विपස්සना पर नाम से ही है कि विशेष रूप से देखना, अरुणेश भैया ने प्रकाश डाला हुआ है। तो कुल मिला के ही एक सिंपल सा है कि हम प्रेजेंट में रहना सीखें। ये सारी विधियां, चाहे जिस धर्म को, रिलीजन कोई मानता हो, जैन, बौद्ध, ईसाई, कोई भी रिलीजन, सब एक है अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती हैं। और वो है एक सिंपल सा सिस्टम लाइफ का कि प्रेजेंट में रहिए, जहाँ रहिए वहीं रहिए। ये जनरली होता नहीं, हम वहाँ होते नहीं जहाँ होते हैं, हम तो यहाँ तो आगे होते हैं पीछे होते हैं। तो विचारों को रोकना, विचारों पर नियंत्रण करना, कम से कम विचार अपने अंदर एक समय में रहें। विचारों पर नियंत्रण पाना ही सारे इन जो भी ये जिस पर भी उद्देश्य हैं, जो इन पर एक यही मूल उद्देश्य यही है कि आप वर्तमान में रहने की कला सीखिए। और ये प्रैक्टिस है उसकी, जितनी भी विधियां बताई जाती हैं इनका छोटी प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे। और वही है कि जैसे कोई बिना बुलाए मेहमान आए, आप नेगलेक्ट करते रहिए, थोड़े दिन में आना बंद कर देगा। तो उसी तरह एक फर्जी विचार आ रहे हैं, आप रोकते रहिए, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट में रहना सीख जाइए और मस्ती जीवन में। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र जी, आपने विचारों को नियंत्रित करते हुए वर्तमान जीवन पर ही बल दिया, सबसे उपयुक्त विषय है। अब हम अनुरोध करेंगे श्री सुनील मौर्य जी से कि आप भी दो शब्द। अच्छा, संस्थान के निदेशक जी और उपस्थित बच्चे और भाई, हम दुनिया में आते हैं तो सांस अगर हमारी नहीं चली तो हमारा जीवन नहीं है। तो जीवन में जब आते हैं तब सांस मिलता है, और जब हमारी सांसें थम जाती हैं तो हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सिंपल सा फंडा है जीवन का कि हम जब पैदा होते हैं उसी दिन निश्चित हो जाता है कि हम एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। पैदा होना और दुनिया से चले जाना, दो ही चीज़ हमारे जीवन के बीच का है। और सांस से हमारा जीवन है। विपස්සना जो है, विपස්සना, गहराई तक देखना। हम अपने को, अपने सांस को, सांस आ रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, एक नाक से आ रही है या दूसरे नाक से आ रही है, और सांस निकल रही है तो किस नासिका से, किस छिद्र से निकल रहा है, हमको इसी पे अपने को केंद्रित करना रहता है। सांस आना और सांस का जाना, उस पर गहराई से ध्यान देना, यही विपස්සना है। जब हम पहले आनापान करते हैं, वैसे तो मेडिटेशन विपස්සना 10 दिन का होता है शिविर, 10 दिन में मौन रहना पड़ता है। लेकिन जब हम विपස්සना कर लेते हैं, उसकी शुरुआती पहली कड़ी आनापान है। जब हम आनापान करते हैं, सांस को नियंत्रित करते हैं, रोकना नहीं है, सांस पे नियंत्रण देखते हैं कि कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। तो सांसों का आवागमन ही आनापान है। जब उसमें अगर आनापान करने बैठते हैं जब, तो हमारा मन भागता है, मन चंचल है, तो मन भागता है, मन को फिर वही सांसों पे ला के टिकाना है। और विपස්සना का एक और प्रारूप होता है आय और व्यय। जैसे कोई चीज़ हम कमाते हैं तो आय होता है, और खर्चा करते हैं तो व्यय है। तो ऐसे हमारे शरीर में भी तमाम संवेदनाएं आती हैं और वो चली जाएंगी अपने आप। बस उसी को हम ध्यान से देखते रहें और सांसों पे पहरा लगा के बैठिए। जैसे कि हमने पहरा लगा दिया तो वो सांस का आना जाना देखना ही आनापान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने मन की चंचलता को रोकने के लिए श्वास के नियंत्रण पे बल दिया, यही विपස්සना साधना की द्वितीय सीढ़ी है। अब हम अनुरोध करेंगे सुगंधा जी से कि आप इस विपස්සना साधना का अभ्यास हम लोगों को
मैं सुगंध, और ऑलरेडी जैसे सब लोग यहाँ पे बता ही चुके हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि विपासना क्या है। तो सांसों का आवागमन ही विपासना है। उसके अलावा जो हमारी जो मन की जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं उनको हटाना, पूरी तरह से रिमूव करना, ये विपासना है। लेकिन वो एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। हम बोलते तो बहुत कुछ है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, लेकिन उसे अपनाते नहीं अपनी लाइफ में। बोलते हैं ना धारणा, ध्यान, समाधि, तो ध्यान एक समाधि से पहले की स्थिति है। वहाँ तक जाना इतना इजी नहीं है, किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। वैसे मैं योग करती हूँ, पर अगर ध्यान की क्या है तो क्योंकि मैं भी एक सामाजिक लोगों के बीच में रहती हूँ, तो इतना इजी मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैं भी बाहर निकलती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिलती हूँ। जब हम लोग कहीं भी किसी से मिलते हैं तो उनकी निगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे साथ आ जाती है। तो अगर हम घर जाते हैं, सबसे पहली बात है घर जा कर के अगर हम सीधे स्नान कर लेते हैं। कहा जाता है ना कि आप 10 लोगों से मिल के आते हो, तो 10 लोगों से जब आप मिल के आते हो तो उनकी सॉरी मुझे आदत नहीं है ना, उनकी निगेटिविटी आपके साथ आ जाती है। तो आप अगर घर जाके स्नान करते हो तो आपकी निगेटिविटी जितनी भी होती है वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि जल में भी बहुत शक्ति है। उसके बाद अगर आप शांति से अगर आप ध्यान करना चाहें तो बैठ करके बस सांसों का ही लेना है और छोड़ना है। और सांसों पे ध्यान इतना लगाना है, ध्यान का मतलब दृष्टा, जैसे आपको सांस को देखना है, सिर्फ देखना है कि ये सांस आपकी आ रही है और जा रही है। अगर आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहे, बस यहाँ से यहाँ तक, नोज से लिप्स यहाँ तक आपको ध्यान लगाना है कि सांस आपकी आ रही है, आपकी कहाँ टच कर रही है, फिर कहाँ जा रही है। हम सांस लेते हैं धीरे धीरे तो ठंडी ठंडी हवा हमारे अंदर जा रही है, जब हम छोड़ते हैं तो बाहर जाती है। बस हमें उसी को अब करना है। तो हम लोग सब लोग बैठते हैं, कमर सीधी करके पूरी तरह से बैठेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि आँखों को खोलेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा, इसलिए आँखें बंद रखनी है। आँखें बंद करके बस सांस लेना है, छोड़ना है धीमे धीमे, जैसे नॉर्मल। आपको ज़बरदस्ती ना सांस लेना है ना छोड़ना है, नॉर्मल जैसे आप ब्रीथ ले रहे हो वैसे ही ब्रीथ लेना है और ब्रीथ छोड़ना है। बिल्कुल शांति के साथ सांस पे ही ध्यान लगाना है। सांस को देखना है कि वो लेते समय कहाँ से छू रही है, हमारे होठों पे, नाक में, धीरे धीरे उसे फील करते जाना है कि सांस अंदर तक कहाँ जा रही है। अभी आपका ध्यान उसमें नहीं लगेगा, इसलिए शुरुआत में सिर्फ सांस को लेना है, छोड़ना है। मन को हर जगह से हटा के सिर्फ सांसों पे केंद्रित करना है। सब कुछ भुला के सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाना है। आपको स्वयं को देखना है। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांसों की शीतलता को अनुभव करना है। अगर मन भटकता है तो वापस सांसों पे केंद्रित करेंगे।
शरीर और आत्मा के मध्य सांस है तथा प्राणवायु। ठंडी ठंडी सांस हमारे अंदर तक जा रही है और सांस छोड़ते समय गर्म सांस बाहर आ रही है। शरीर को पूरा ढीला छोड़ के रखेंगे। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंतन नहीं दिमाग में। हम इसको करते रहेंगे। सांस को देखना है कि लेते समय वो हमारे होठों से टच कर रही है, हमारे नासिका छिद्रों से अंदर जा रही है। किस नासिका से सांस जा रही है, बाईं ओर से या दाईं ओर से या दोनों से, इसको देखना है। सभी लोग इसको बोल सकते हैं। धन्यवाद। आप अगर इसे रोज़ करेंगे ना तो इसके चमत्कारी प्रभाव होते हैं जो धीरे धीरे आप फील करते जाओगे। अनुभव होगा आपको आगे की लाइफ में। आपको खुद पता चलेगा कि यार आप में जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है, या अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो जैसे जैसे आप इसको रोज़ करते रहोगे धीरे धीरे आपको फील खुद होगा कि आपका गुस्सा कम हुआ है। आपका मन जो बहुत ज़्यादा भटक रहा था, इधर उधर कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। ऐसे आपको अपने आप ही अनुभव होगा। ये मेरे बोलने से नहीं होगा, जब आप खुद उसे करोगे तब उसको समझ में आएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुगंधा जी, Thank you. जिस तरह से आज विपश्यना के विषय में विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए और आपने अभ्यास कराया। यहाँ उपस्थित श्री सुनील मौर्य जी, श्री अनुरेश जी, डॉक्टर धीरेन्द्र जी, समस्त छात्राएं एवं समस्त बौद्ध जैन के समस्त सहयोगियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद।